हेलो एवरीवन। तो आज हम हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 14 तक हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको सारा का सारा पोमोलॉजी आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज से हम चालू करेंगे ओलेरीकल्चर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ ओलेरीकल्चर के बारे में बेसिक्स बढ़ा देती हूँ। जैसे कि ओलेरीकल्चर जो है वो किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ओलेरीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये क्या है आपका ओलेरीकल्चर। ठीक है, आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। हाँ, बेसिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओलेरीकल्चर कौन से वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन के 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लैटिन के जिन वर्ड से लिया गया है वो 2 है। एक है ओलेरिस और एक है कल्चरा। ठीक है, ओलेरिस का मतलब क्या होता है? ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब। ठीक है, पॉट हर्ब। और कल्चरा का होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, ठीक है, पॉट हर्ब कल्टीवेशन। ठीक है, ओलेरीकल्चर का पूरा मतलब क्या होता है? पॉट हर्ब कल्टीवेशन, जिसमें हम की वेजिटेबल साइंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल साइंस की स्टडी करते हैं ओलेरीकल्चर में हम लोग। ठीक है, चलिए बताइए, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पॉट हर्ब मतलब आप लोग समझ रहे हैं? पॉट हर्ब मतलब कि वो क्रॉप जो हम पॉट में ग्रो करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स। आप लोग को ये तो पता होगा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि ओलेरीकल्चर में ही हम कुछ फ्रूट्स की भी स्टडी करते हैं और कुछ वेजिटेबल्स की भी स्टडी करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी बताया था कि वेजिटेबल हम किसे कहते हैं, वेजिटेबल किसे कहा जाता है और कब कहा जाता है कि ये वेजिटेबल है। वेजिटेबल तब होता है जब उसका जो पार्ट होता है उसे हम कुक करके खाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को लिखा था वेजिटेबल्स में एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईट आफ्टर कुकिंग। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो उसे कहते हैं वेजिटेबल्स। और जो फ्रूट्स होती है वो राइपेंड ओवरी, जिस फ्रूट्स का हम राइपेंड ओवरी को जब हम ईट करते हैं उसे फ्रूट्स कहा जाता है। और ऐसा पार्ट, फ्रूट का ऐसा पार्ट जिसे हमें कुक करके खाना पड़ता है, वो वेजिटेबल्स होता है। ठीक है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मैंने आप लोग को बताया था कितना था, वो 60.49% बताया था। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, एरिया वाइज, प्रोडक्शन वाइज और प्रोडक्टिविटी वाइज मैंने आप लोग को बताया था। जैसे एरिया वाइज क्या होता है? एरिया वाइज में होता है कि एरिया में आप लोगों को सबसे पहले क्या, पोटैटो, ठीक है, पूरा पूरा लिखिएगा, अनियन, उसके बाद में टोमेटो, फिर क्या होता है ब्रिंजल। ठीक है, फिर क्या होता है ब्रिंजल, ये होता है। और फिर मैंने आप लोग को बताया था प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में मैंने आप लोग को बताया था क्या, सबसे पहले आता है पोटैटो, ये भी सेम वही लाइन आएगा, अनियन, ठीक है, टोमेटो, फिर ब्रिंजल। ये एरिया और आपको प्रोडक्शन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सेम सेम है। प्रोडक्टिविटी में सिर्फ एक ही फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप हमें लिया जाता है, वो कौन सी है? कैबेज। प्रोडक्टिविटी में कैबेज हम लेते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा कैबेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, मैक्सिमम जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो फूड प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था ना, मैक्सिमम जो फूड प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी में होता है, और मैक्सिमम वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है यूपी एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और ये हमारे ओलेरीकल्चर के कुछ बेसिक टाइप्स थे जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करा दिया। चलिए, इसके बाद लिखिए फादर ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, फादर ऑफ वेजिटेबल बताइए किसे कहते हैं? फादर ऑफ वेजिटेबल्स, फादर ऑफ वेजिटेबल्स बताइए। ठीक है, और जो इंडिया का कौन सा स्थान होता है अपने वेजिटेबल प्रोडक्शन में? ठीक है, वेजिटेबल जो प्रोड्यूसर है इंडिया का, अपना कौन सा स्थान है? फर्स्ट या सेकंड बताइए, और अगर फर्स्ट है तो सेकंड कौन है, सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? चलिए बताइए। सबसे पहले ये देखिए, फादर ऑफ वेजिटेबल किसे कहते हैं? फादर ऑफ वेजिटेबल कहते हैं LH बेली को। ठीक है, LH बेली को कहा जाता है, जो कि USA के हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। फिर मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि इंडिया का जो है वो योगदान कौन सा है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में? सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। और जब इंडिया अगर सेकंड है तो फर्स्ट कौन है?
फर्स्ट है चाइना, जिसका योगदान है 40%, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये सेकंड है इंडिया और फर्स्ट में आता है चाइना, ओके। उसके बाद में जो इसका है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग लूज इन वेजिटेबल्स, लिख लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग लॉसेस इन वेजिटेबल्स। ये कितना होता है, इसका लॉस कितना होता है 20 to 30%, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट है, नोट कर लीजिए। देखिए ये इतने इतने पॉइंट है, यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए वेजिटेबल आर नोन टू द vegetable are known to the cheapest source of natural, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। मोस्ट कन्वीनिएंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल इज बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ गार्डनिंग के टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि होम गार्डनिंग और किचन गार्डन इज मोस्ट एशियन टाइप ऑफ गार्डन, ठीक है, याद रखिएगा। होम गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग इज़ द मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ गार्डन होता है। मार्केट गार्डनिंग जो होती है वो किस बेस पे की जाती है, मतलब सप्लाई वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल सप्लाई किए जाते हैं मान लो लोकल मार्केट्स में, जैसे कि आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ अगल बगल आप लोगों का लोकल मार्केट जो लगता है, ठीक है, उसे मार्केट गार्डनिंग के नाम से जाना जाता है, और उसे उसमें सप्लाई वेजिटेबल्स वो नॉर्मल सी जगह पे सप्लाई किया जाता है। जैसे आप कहीं रहते हो, जैसे कि आप समझ लो कि आप यवतमाल में रहते हो, ठीक है, जैसे कि आप समझ लो आप नागपुर में रहते हो, तो आप अपने आसपास के एरिया में वेजिटेबल्स को सप्लाई करते हो, तो उसे लोकल मार्केट सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग क्या होती है, ट्रक जो गार्डनिंग होती है, ट्रक गार्डनिंग में क्या होता है, इसमें भी सप्लाई किया जाता है वेजिटेबल्स को, लेकिन डिस्टेंस, मतलब कि जैसे कि दूर दूर जगहों पे किया जाता है। जैसे कि मैं एमपी में रहती हूँ, मैं एमपी में अगर आप ग्रो कर रही हूँ, वेजिटेबल्स ग्रो कर रही हूँ, ठीक है, मार्केट चला रही हूँ, तो मैं अपना जो वेजिटेबल्स है वो ट्रक गार्डनिंग के माध्यम से मैं महाराष्ट्र में, गुजरात में मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग को क्या कहा जाता है, इंटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन कहा जाता है, और ट्रक गार्डनिंग को कहा जाता है एक्सटेंसिव मेथड। इंटेंसिव मेथड कहा जाता है मार्केट गार्डनिंग को, और एक्सटेंसिव मेथड कहा जाता है ट्रक गार्डनिंग को, ठीक है। याद रखिएगा कि मार्केट जो गार्डनिंग होती है वो लोकल मार्केट सप्लाई वेजिटेबल्स के लिए होती है, और ट्रक गार्डनिंग जो होती है वो लंबे डिस्टेंस मार्केट सप्लाई के लिए होती है, मतलब दूर दूर जगहों पे, ठीक है, याद रखिएगा। और इंटेंसिव मेथड किस में लिया जाता है, मार्केट गार्डनिंग में लिया जाता है, और एक्सटेंसिव जो लिया जाता है वो ट्रक गार्डनिंग में लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स होती है और नॉन ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स भी होते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स सुन लीजिए, जिसमें क्या होता है, अनियन, पोटैटो, ओकरा, बिटर गार्ड, ठीक है, चिली, टोमेटो, ये क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स होते हैं ये। और नॉन ट्रेडिशनल क्या होते हैं, जैसे सेलेरी, एस्परगस, ठीक है, एक सेकेंड, एस्परगस, स्वीट पेपर, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ठीक है, ग्रीन पीज, फ्रेंच बीन, चेरी, टोमेटो, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इनको भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी क्लास और फैमिलीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है। क्लास और फैमिलीज़ के लिए मुझे एक सेकेंड, मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। देखिए
यहाँ देखिए, ठीक है, ये है जहाँ पर हम क्लास और फैमिली देखेंगे। क्लास मतलब मोनोकॉट, डाइकॉट्स, ठीक है, ये वेजिटेबल्स में जो आते हैं वो हो जाएगा। और फैमिली हम पढ़ेंगे एलियेसी, एरियस, ये 4 फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, ये चारों फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखिए, मैंने इसे पहले ही नोट कर लिया है, क्योंकि अभी अगर मैं आप लोगों को ये नोट करते हुए लिखाते हुए अगर चलूँ, लिखाते और समझाते साथ में, तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिए और वीडियो रोक रोक के फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं यहीं पर आपको पढ़ाती हूँ। जैसे एलियेसी जो फैमिली होती है, ठीक है, एलियेसी फैमिली में क्या पढ़ते हैं हम? अनियन, गार्लिक, लीक, ठीक है, अनियन, गार्लिक और लीक पढ़ते हैं। अनियन का जो स्पीसीज़ होती है एल्यूमियम सिपा होती है, ठीक है, और गार्लिक की होती है एलियम सटाइबम, ठीक है, और इस लीक की होती है एलियम पोरम, ठीक है। इनके क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर से इनके। एरियेसी में देखिए टोरो, अरबी, एलिफेंट, फूट, याम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये सब है, इनमें से कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जैसे डाइकोटिलिडन्स जो है ये देखिएगा, ठीक है। एपीएसी है, ठीक है, एपीएसी को हम लोग क्या कहा जाता है? एम्बलीफेरा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें क्या, इसके एडिबल पार्ट्स भी है वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कैरेट का एडिबल पार्ट क्या होता है? एनलार्ज्ड एंड फ्लैशी होता है, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर 18 होता है, ये देखिए 18 क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में है कोरिएंडर अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसकी फैमिली चनिपोडियेसी, जिसमें कि हम बीट रूट और पालक को पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नेम्स है। यहाँ पर देखिए आप लोग भी ऐसे ही सेम चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। एस्ट्रेसी होती है, ये देखिए ब्रासिकेसी। यहाँ पर देखिए ये सब कैबेज के बारे में, कॉलीफ्लावर, ब्रूसलिस स्प्राउट्स, ठीक है, स्प्राउटिंग, ब्रोकली, नोल, खोल, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन से पार्ट हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, एडिबल पार्ट्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम अच्छे से देख लीजिएगा। और इनके क्रोमोसोम नंबर देखिए सेम है, 18 है, याद रखिएगा। ब्रासिकेसी जो फैमिली होती है, ठीक है, इसके सारे क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ें। देखिए कुकुरबिटेसी में हम लोगों ने क्या देखा? कुकुम्बर, मस्क मेलन, ठीक है, घेरकिन, उसके बाद में वाटर मेलन, राउंड मेलन, पम्पकिन, समर स्क्वेश, ठीक है, ये सब देखिएगा। इनके खाने के जो पार्ट्स होते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ होते हैं जिन्हें हम फ्रूट्स में ये करते हैं, जैसे कि वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन जैसे कि मैंने आज तक सुना है कि वाटरमेलन सिर्फ फ्रूट्स के तौर पे खाया जाता है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, मतलब कि मैंने सुना है बाकी टाइम पे कि इसकी सब्जी भी बनती है, वाटरमेलन की सब्जी भी बनती है, तो इसलिए इसे वेजिटेबल्स में भी गिना जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर और भी सारा चीज़ है, मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पर अच्छे से नोट कर दिया है। चलिए बस इतना ही है, इसके आगे मैं आप लोगों को ऐसे देखिए यहाँ पर और भी कुछ पार्ट्स है, जैसे बेस्ड ऑन एसिड प्रेजेंट, जैसे साइट्रिक एसिड और मेलिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है? टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ वेजिटेबल्स में होता है, लेग्यूम्स में होता है और पोटैटो में होता है। वैसे वहीं पर मेलिक जो एसिड होता है वो ब्रोकली, कैरेट, सेलेरी एंड लेट्यूस में और अनियन में मेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एसिड प्रेजेंट याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? बेस्ड ऑन एडिबल पोर्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये देखिए बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स होता है। तो देखिए प्लेसेंटा किस में प्रेजेंट होता है? कुकुम्बर और वाटरमेलन में, ठीक है। प्लेसेंटा जो प्रेजेंट होता है जिसे हम खाते हैं वो कुकुम्बर और वाटरमेलन का होता है, ठीक है। एंडोकार्प राइज गार्ड, स्पंज गार्ड एंड एश गार्ड, जिसमें हम एंडोकार्प को ईट करते हैं, ठीक है। मीजोकार्प एंड पेरिकार्प जो होता है उसमें हम पम्पकिन एंड मस्कमेलन के इसको ईट करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए इन्फ्लुएंस जो होता है ना, इसमें क्या होता है? पैनिकल जो इन्फ्लुएंस होता है वो पालक और मोरिंगा में होता है, ठीक है, पालक और मोरिंगा में होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एक्सिलरी पैनिकल है ये यम मेल फ्लावर में पाया जाता है, यम के भी मेल फ्लावर में पाया जाता है, याद रखिएगा। एक्सिलरी पैनिकल याम के मेल फ्लावर्स में पाया जाता है। स्पाइक जैसे बीट रूट, स्पाइक जानते हैं ना, जैसे कि मतलब जो धान जो होती है आपकी, धान की जो धान होती है उसमें आप लोगों ने धान का क्रॉप देखी होगी, उसमें किस टाइप, देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये मैं आपको लिख के तो नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी टाइप से धान की खली रहती है, तो इसे स्पाइक कहा जाता है, ठीक है, जो कि बीटरूट में भी सेम स्पाइक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सिलरी स्पाइक्स जो होता है वो याम फीमेल में पाया जाता है। याम मेल में क्या होता है? एक्सिलरी पैनिकल पाया जाता है, और याम फीमेल फ्लावर में एक्सिलरी स्पाइक पाया जाता है, ठीक है। स्पैडिक्स जो है वो टेरो, एलिफेंट फूट याम एंड अनियन में एलिफेंट फूट याम में पाया जाता है, ठीक है। और सिंपल अंबल जो अनियन में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो अनियन रहता है, ठीक है, अनियन में जो फ्लावर्स आते हैं तो वो इसी टाइप से आते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो ये ऊपर पार्ट है, यहाँ पर ये फूल गुच्छे जैसे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके क्या फ्लावर्स पूरे ऐसे गुच्छेदार आते हैं,
ये देख रहे होगे आप लोग यहाँ पर, ये जो मैंने अपर पार्ट पे जो ये बिंदु बिंदु बनाया है, ये फ्लावर्स टाइप का बनाया है, यहाँ पर पूरा गुच्छा गुच्छा आ जाए तो उसे सिंपल अम्बल कहते हैं। हर एक जो अनियन का जो लीफ रहती है उस पर एक एक फ्लावर्स आते हैं जो कि इसी टाइप से गुच्छेदार होते हैं, तो उसे अनियन में लिया जाता है सिंपल अम्बल को। उसके बाद में कंपाउंड अम्बल, जो कंपाउंड अम्बल क्या, सिंपल अम्बल में क्या होता है, एक लीव्स में सिर्फ एक गुच्छा आता है। यहाँ पर क्या होता है, एक लीव्स में अलग अलग लीव्स निकलेगी और उसके बाद में फिर उसमें गुच्छे गुच्छे आएंगे, ठीक है। इसके अलग अलग पेनिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें गुच्छे गुच्छे आएंगे, ठीक है, जो कि कैरेट और कोरिएंडर में देखने मिलता है, ठीक है। रेसिमोस क्या होता है और साइमोस क्या होता है, ऐसे तो ये जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट्स है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को जितना इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को सिर्फ उतना बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि रेसिमोस और ये साइमोस है। रेसिमोस में क्या होता है कि जो फ्लावर है अपर पार्ट्स पे नहीं आता है, अपर पार्ट्स पे बिल्कुल कोई फ्लावर नहीं आता। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के रखा है ताकि आप लोगों को देखते से ही समझ में आ जाए, ठीक है। ये देख रहे होगे आप, मैंने यहाँ पर अपर पार्ट में कोई फ्लावर नहीं आया, मतलब इसका जो अपर पार्ट है वो ग्रो करते रहता है, इसके अपर पार्ट में कोई फ्लावर नहीं आता, अपर पार्ट ग्रो करते रहता है। वहीं साइमोस में देखिए, साइमोस में क्या होता है, अपर पार्ट में फ्लावर आ जाता है, मतलब कि अब ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, अब ये अपने आसपास से फैलेगा, ठीक है, आसपास से फैलेगा, ठीक है। ये साइमोस रेसिमोस में याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर रिसिम और पेनिकल, रिसिम में क्या होता है कि देखिए, रिसिम में क्या होता है, ये पेनिकल से एक ये निकलती गुच्छेदार निकलती है, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं रेसिमोस में ही आता है ये भी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इसके नीचे वाले पार्ट में ये नीचे ग्रो करते रहेंगे, यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, अगल बगल इसके फ्लावर्स आए, लेकिन ये एक पेनिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर डबल पेनिकल है, देखिए यहाँ इस पेनिकल में देखिए ये डबल पेनिकल है, यहाँ पर पहले एक पेनिकल आया उसके बाद में ग्रो करते गया है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से, यहाँ पर बस ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से डायग्राम बना दिया है, ये आप लोगों को भी आगे काम देगा, तो इसको अच्छे से ये करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम फिर से वापस चलते हैं वहीं पर ही। तो चलिए मैंने आप लोगों को जो जो अभी बताया है वो आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो सबको अच्छे से आप लोग भी सेम वैसे ही चार्ट्स बना लीजिएगा, तो आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। मैंने आप लोगों को ओलेरीकल्चर के बारे में सब चीज़ बता दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक क्रॉप से स्टार्ट करेंगे, और क्रॉप का नाम है टोमेटो, ठीक है। क्रॉप का नाम क्या है, टोमेटो। आज हम टोमेटो पढ़ेंगे, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, टोमेटो का बॉटनिकल नेम क्या होता है, टोमेटो का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, टोमेटो का बॉटनिकल नेम बताइए। फैमिली क्या होती है इसकी, क्रोमोसोम नंबर, और इसकी ओरिजिन, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, सेलेनम लाइकोपर्सिकम। क्या होता है, सेलेनम लाइकोपर्सिनम, लाइकोपर्सिकम, ठीक है। ये इसकी फैमिली होती है, ठीक, ये सॉरी इसकी बॉटनिकल नेम क्या होता है, सेलेनम लाइकोपर्सिकम। ये इसकी बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली जो होती है वो सोलेनिएसी होती है, ठीक है। फैमिली क्या होती है, सोलेनिएसी होती है, फैमिली सोलेनिएसी होती है, ठीक है। और ये नाइट शेड प्लांट होता है, नाइट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे नाइट शेड प्लांट कहा जाता है, नाइट शेड, ठीक है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 24 होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर लिख लीजिएगा, 24 होता है। और ओरिजिन होता है साउथ अमेरिका, साउथ। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है इसका, अरे भाई, इसका ओरिजिन होता है, सॉरी ओरिजिन होता है साउथ अमेरिका। लगता है गर्मी सर चढ़ गई है। चलिए आप लोग देखते रहिएगा, मैं तो आगे पीछे बोल रही हूँ लेकिन आप लोग आगे पीछे मत पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा। चलिए अब बताइए इसका इडिबल पार्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इडिबल पार्ट क्या होता है, वो तो अभी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इडिबल पार्ट लिखिए, इडिबल पार्ट अपने मन में सोचिए कि इसका इडिबल पार्ट क्या होगा। अ मल्टीसीडेड बेरी, क्या कहा जाता है इसे, अ मल्टीसीडेड बेरी। इसमें हम फ्रूट को ही ईट करते हैं, टोमेटो, ठीक है, मल्टी सीडेड बेरी, ठीक है, याद रखिएगा। इसे वॉफ पीच कहा जाता है, ठीक है। हाइब्रिड टोमेटो जो हाइब्रिड टोमेटो कितना परसेंट ग्रो किया जाता है, 33%, याद रखिएगा। चलिए मैं लिखा देती हूँ यहाँ पर, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा।
33%, इसमें 33% क्या होता है, हाइब्रिड टोमेटो ग्रो किया जाता है, ठीक है, हाइब्रिड टोमेटो ग्रो, ठीक है, याद रखिएगा 33% क्या होता है, हाइब्रिड टोमेटो ग्रो किया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड जो प्रेजेंट होता है, अब भी बताया मैंने, चलिए बताइए टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड, कौन सा, साइट्रिक एसिड, टोमेटो में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, टोमेटो में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसमें इसके सीड में भी एक, ये टोमेटो में होता है, ठीक है, और इसके सीड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसके सीड में भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा ये सीड में होता है, टोमेटो में अलग एसिड प्रेजेंट होता है, सीड में अलग एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बताइए, मैंने इससे पहले कई बार बताया है आप लोगों को कि टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो किस, कौन से इससे आता है, चलिए बताइए, जो टोमेटो में रेड कलर होता है वो किससे आता है, लाइकोपीन, किससे आता है, लाइकोपीन से आता है, ठीक है, लाइकोपीन का भी एक कंडीशन होती है, लाइकोपीन में भी जो इसका सूटेबल टेम्परेचर होता है वो नोट करिए, लाइकोपीन कलर आता ज़रूर है लेकिन वो भी अपने शर्त पे आता है, जैसे कि उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर हिलना नहीं चाहिए, इसका सूटेबल टेम्परेचर क्या होता है, इसका सूटेबल टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि लाइकोपीन के लिए सही तरह से लाइकोपिन आनी चाहिए, इसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस है, 27 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, 27 से नीचे, 24 बेस्ट टेम्परेचर है बस, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे हो रहा है तो 27 से, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, सॉरी 24 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अगर 27 से भी इधर नीचे आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है तो 24 ठीक है, एक एक स्टॉप पॉइंट है ये बस, 29 से हाई नहीं जाना चाहिए, 29 से हाई नहीं जाना चाहिए, 29 से हाई नहीं होना चाहिए और 24 से लो नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, बेस्ट टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हाँ आप लो में 27 भी ले सकते हैं, 27 2 पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लाइकोपिन के लिए बेस्ट टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नोट कर लीजिए और क्या है, इसमें है टेंजरिंग कलर, इसमें जो एक होता है टेंजरिंग कलर आता है, टेंजरिंग कलर, टेंजरिंग कलर जो होता है वो भी किसकी वजह से आता है बताइए, टोमेटो में जो कलर आता है वो तो लाइकोपिन की वजह से आता है, चलिए वो तो बता दिए, ये टेंजरिंग जो कलर आता है ये भी कलर है, ठीक है, तो ये बताइए कलर किसकी वजह से आता है, ये आता है प्रोलाइकोपिन, प्रोलाइकोपिन की वजह से ही कलर आता है, टेंजरिंग में जो कलर आता है, टेंजरिंग का जो कलर आता है, इसका टेंजरिंग टाइप का जो कलर होता है वो प्रोलाइकोपिन की वजह से होता है, इसके सीड में ऑयल पाया जाता है, टोमेटो के सीड में ऑयल पाया जाता है, 24% ऑयल पाया जाता है, टोमेटो के जो सीड में 24% ऑयल पाया जाता है, ठीक है, इसमें कौन सा सोर्स जो प्रेजेंट होता है, टोमेटो में कौन सा सोर्स प्रेजेंट होता है, विटामिन सी, कौन सा सोर्स प्रेजेंट होता है, विटामिन सी, इसमें येलो कलर भी आता है, टोमेटो में येलो कलर भी आता है, तो बताइए येलो कलर अब किसकी वजह से आता है, येलो कलर आता है वो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बीटा कैरोटीन, टोमेटो में रेड कलर आता है लाइकोपिन की वजह से आता है, ठीक है, लाइकोपिन की वजह से रेड कलर आता है, उसका सूटेबल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, टेंजरिंग कलर आता है प्रोलाइकोपिन की वजह से, और येलो कलर आता है बीटा कैरोटीन की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, इसमें 2 टाइप से प्लांट जो ट्री है इसका जो वो 2 टाइप से ग्रो करता है, ठीक है, चलिए वो बताती हूँ मैं आप लोगों को, इतना याद रखिए, देखिए ये इसके बेसिक्स हैं, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब इसके आगे बताते हैं, चलिए है यहाँ पर आप पहले 2 कॉलम्स बना लीजिए, एक डिटरमाइन, इनडिटरमाइन, डिटरमाइन, इनडिटरमाइन, डिटरमाइन में क्या होता है और इनडिटरमाइन में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इसमें जो इंटर ऑर्डर होता है, ठीक है, इसका जो इंटर ऑर्डर है जो होता है,
सॉरी इंटर ऑर्डर नहीं, इंटर नोड्स जो पाया जाता है, इंटर नोड जो पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है, ठीक है। चलिए इंटर नोड जो होता है, देखिए वो इसमें मैं बताती हूँ। पहले तो मुझे कुछ डायग्राम बनाना होगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। ये है आपका डिटरमाइन, तो हम सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे डिटरमाइन में। बिल्कुल आप लोग भी ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से सब चीज़ समझ में आए, ठीक है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, 1 2 3, तो भाई आप यहाँ नहीं, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, तो ये आएगा यहाँ पर। चलिए देख लीजिए, इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मैंने फ्लावर सही से बनाया, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर भी, ये लीजिए यहाँ पर भी मैंने फ्लावर्स दिए, यहाँ पर भी मैंने फ्लावर दिए, यहाँ पर भी मैंने फ्लावर, लेकिन इसमें मैंने ये एक जगह फ्लावर बनाया, फिर उसके अंदर मैंने ये 3 क्यों छोड़ा, फिर उसके अंदर मैंने यहाँ, फिर यहाँ। तो चलिए मैं अब आप लोग को आगे बताती हूँ, ठीक है। डिटरमाइन में क्या होता है, डिटरमाइन में जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको प्लांट्स के हर ब्रांचेस में दिखने मिलेंगे, ठीक है। हर लीव्स पे, हर ब्रांचेस में इसके एपिकल बर्ड्स आपको फ्लावर्स दिखने मिलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप इनडिटरमाइन में देखिए तो आपको हर 3 के बाद में एक एक फ्लावर देखने मिलेगा, एक एक फ्रूट देखने मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसीलिए इसे डिटरमाइन कहा जाता है और इसे इनडिटरमाइन कहा जाता है, ठीक है। अब आप बताइए, डिटरमाइन में तो आपको हर ब्रांच पे, हर हर इस पे एपिकल बर्ड्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, और इसमें तो आपको मुश्किल से एक ब्रांच, एक में दिखा, फिर 2 3 बाद दिखा, फिर 3 के बाद फिर ऊपर दिखा, फिर 3 के बाद ऊपर, फिर 3 के बाद, इसकी ये प्रोसेस आगे चलती रहती है, ठीक है। फिर 3 के बाद ऊपर, फिर 3 के बाद ऊपर, ये ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ पर तो आपको हर इसमें नीचे से ऊपर तक दिखते रहेंगे। तो आप बताइए कि किस इनडिटरमिनेट यानी इनडिटरमाइन किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, हाई प्रोडक्शन बताइए सबसे ज़्यादा किस में होगा, डिटरमाइन में या इनडिटरमाइन में। चलिए मैं ही बता देती हूँ, हाई प्रोडक्शन होगा इनडिटरमाइन में, ठीक है। इसमें होगा हाई प्रोडक्शन और इसमें होगा लो प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हाई प्रोडक्शन होगा, इसमें लो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। पॉली हाउस, इसे आप पॉली हाउस में ग्रो नहीं कर सकते, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पॉली हाउस में आप इसे ग्रो नहीं कर सकते, इसे आप पॉली हाउस में बेशक ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉली हाउस क्रॉप है, ये पॉली हाउस क्रॉप नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें जो हर इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, जो फ्लावर बियर जो है वो हर इसमें आ रही है, तो इसमें लिख लीजिए एवरी फ्लावर बियर जो है, एवरी ब्रांच, ठीक है। इसमें एवरी लिख लीजिए और इसमें लिख लीजिए थर्ड बियर, ठीक है। देखिए इसमें भी इंटरनोड होता है और इसमें भी, ठीक है। चलिए अब बताइए, जो सेल्फ टॉपिंग है, जो सेल्फ टॉपिंग जो की जाती है वो किस में की जाती है और किस में नहीं की जाती है। सेल्फ टॉपिंग जो है, यहाँ पर हेडिंग सेल्फ टॉपिंग लिख लीजिए। सेल्फ टॉपिंग जो है वो इसमें की जाती है, हाँ डिटरमाइन में सेल्फ टॉपिंग की जाती है, इनडिटरमाइन में सेल्फ टॉपिंग नहीं की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इनकी कुछ वेराइटीज़ होती है, वो नोट कर लीजिए। इनडिटरमाइन जो वेराइटी होती है, इसमें वेराइटीज़ यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ, ठीक है। इनडिटरमाइन जो डिटर्मिनेट में जो वेराइटी होती है, सॉरी डिटर्मिनेट वेराइटी और इनडिटर्मिनेट वेराइटी, डिटरमाइन इनडिटरमाइन में वेराइटीज़ होती है। चलिए नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, डिटर्मिनेट वेराइटी और इनडिटर्मिनेट वेराइटी, हेडिंग डाल के लिखिएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, पूषा शीतल, पूषा शीतल, पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा और रोम,
ठीक है, ये है डिटर्मिनेट वेराइटी। इनडिटर्मिनेट वेराइटी में लिखिए पूषा रूबी, सुयोग्स, बेस्ट ऑफ ऑल, मायोग, पंतबहार। अर्का विकास। ये वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। ये डिटर्मिनेंट है, ये है जो सॉरी ये डिटर्मिनेट वेराइटी है, ठीक है, और ये इनडिटर्मिनेट वेराइटी है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये वेराइटीज़ याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसकी वेराइटीज़, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारा इसका बेसिक बता दिया है। उसके बाद में मैंने डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेट बता दिया है, ठीक है। इसमें किस टाइप के फ्लावर्स बियर पाए जाते हैं ये भी बता दिया। अच्छे से देखिएगा, किस में हाई प्रोडक्शन लो प्रोडक्शन होता है ये भी याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी वेराइटीज़। चलिए वेराइटीज़ नो हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। ये है इसकी वेराइटीज़। तो वेराइटीज़ में चलिए लिखिए सबसे पहले फ्रॉम यूएसए, ठीक है। यूएसए से जो वेराइटीज़ हमें प्राप्त हुई वो लिखिए। ठीक है, रोमा, मार्वल, रोम, लाबोनिटा, लेबोनिटा, ठीक है, लेबोनिटा, सियोक्स, बेस्ट ऑफ ऑल, मनी मेकर। इनके तो नाम ही सुन के देख के लग रहा है हाँ भाई ये यूएसए से ही उठ के आया है, क्यों, है कि नहीं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए कुछ किचन गार्डन वेराइटी है, ठीक है, किचन गार्डन वेराइटी है वो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किचन गार्डन वेराइटीज़ पूछी जाती हैं। चलिए किचन गार्डन वेराइटीज़ लिख लीजिए। अंगूर लता, अंगूर लता, पियर शेप्ड वेराइटी। और पियर शेप्ड वेराइटी किसे कहा जाता है, पियर शेप्ड वेराइटी कहा जाता है पंजाब छुआरा को, याद रखिएगा, ठीक है, पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा को पियर शेप्ड वेराइटी कहा जाता है। लो टेम्परेचर वेराइटी, और लो टेम्परेचर में भी उसका टेम्परेचर कितना रहता है, जो लो टेम्परेचर वेराइटी है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 8 डिग्री सेल्सियस। वो कौन सी वेराइटी है, पूषा शीतल, ठीक है। और हाई टेम्परेचर वेराइटी, और हाई टेम्परेचर में भी इसका हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हाई टेम्परेचर वेराइटी है 35 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कौन सी वेराइटी, पूषा H1, कौन सी है, पूषा H1। पूषा H1 जो है वो हाई टेम्परेचर वेराइटी है, और लो टेम्परेचर वेराइटी है वो पूषा शीतल है, ठीक है, याद रखिएगा। लो टेम्परेचर में 8 डिग्री सेल्सियस और हाई टेम्परेचर में 35 डिग्री सेल्सियस होती है। अब लो एंड हाई दोनों कंडीशंस पे जो वेराइटी ग्रो होती है, अब उसे भी लिखिए, लो एंड हाई, मतलब कि 8 टू, जिसे टेम्परेचर 8 टू 35 डिग्री सेल्सियस के अंडर चाहिए, वो वैरायटी कौन सी है, पूषा सदाबहार। देखिए नाम ही है इसका सदाबहार, पूषा सदाबहार, ठीक है, पूषा सदाबहार है। इसमें ट्रिपल डिसीज़ वैरायटी भी होती है, ट्रिपल डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी, ठीक है। चलिए लिखिए, ट्रिपल डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी कौन सी होती है भाई, एक ही होती है, अर्का रक्षक। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ट्रिपल डिसीज़ वैरायटी टोमेटो में कौन सी है, ट्रिपल डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी अर्का रक्षक, कौन सी है, अर्का
रक्षक। ठीक है, चलिए इसमें कुछ वेराइटीज़ और इम्पॉर्टेंट हैं जो लिख लीजिए, ऐड करिए इसमें। ठीक है, पूषा, रूबी, अर्का, सौरभ, पूषा, रूबी, अर्का, सौरभ, काशी विशेष, अरे क्या हो गया भाई तुम्हें, काशी विशेष, मीनाक्षी, नवीन, मनीषा, अविनाश, नरीन। ठीक है, नरीन, अरे भाई क्या है, नरीन। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे वार्म सीजन वेजिटेबल है ये। ठीक है, याद रखिएगा, वार्म सीजन वेजिटेबल है ये, और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर पॉलिनेशन के लिए कितना होना चाहिए। वार्म सीजन, पहले एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, वार्म सीजन वेजिटेबल है। ठीक है, और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो भी पॉलिनेशन के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पॉलिनेशन के लिए कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। 21 डिग्री सेल्सियस, कितना, 21 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और ये कौन सा प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है, तो इसे डे में अलग टेम्परेचर चाहिए और नाइट में इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो इसे स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाता है इसे। हाँ, ये है आपका डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट है ये। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है ये, तो डे न्यूट्रल प्लांट में भी इससे डे का टेम्परेचर अलग होता है और इसे नाइट का टेम्परेचर अलग रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो डे में इसका टेम्परेचर किससे होना, कैसा होना चाहिए, अबव 38 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट में होना चाहिए 13 डिग्री सेल्सियस से कम। ये इससे ज़्यादा होना चाहिए और इसमें कम होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो इन्हें टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए, इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ वैरायटी है जो IARI, IIHRI और IIVR से लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, पहले हम इसे सेट कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने इसे यहाँ सेट। चलिए हेडिंग डालिए, वर्टिकल स्टेटस ऑफ वर्टिकल, सॉरी, ये क्या हो गया भाई, वेरिएटल, वर्टिकल नहीं, वेरिएटल स्टेटस ऑफ टोमेटो, IARI IIHR और IIVR। ठीक है, ये हो गई इसकी वैरायटीज़। चलिए इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो चलिए, एक साइड हेडिंग डालिए वैरायटी। ठीक है, और एक साइड डालिए उसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इस साइड हम वैरायटीज़ लिखेंगे। ठीक है, और इस साइड हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। चलिए मैं वैरायटीज़ बताते जाती हूँ और उसके साथ ही साथ आपको नोट करते भी चलना है। सबसे पहले लिखिए पूषा रोहिणी। ठीक है, पूषा रोहिणी लिखिए। ये कब आई थी, 2005 में। ठीक है, ये 2005 में आई थी। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए सुटेबल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, सुटेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग।
चलिए इसके बाद में लिखिए पूषा सदाबहार, पूषा सदाबहार, ठीक है। ये 2004 की वैरायटी है, ठीक है। और इसमें ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? फॉर ग्रोइंग अंडर अ विंड रेंज फॉर टेम्परेचर 8 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रोइंग अंडर अ विंड रेंज ऑफ, इसका टेम्परेचर लिख लीजिए, टेम्परेचर 8 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा ये। और है पूषा हाइब्रिड, पूषा हाइब्रिड 8, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसे स्टार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सुटेबल होती है, एक बेस्ट वेराइटी है, ठीक है, लिख लीजिएगा। गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए इसमें अब इसके बाद में इसमें नोट कर लीजिए सोइंग टाइम, इसका जो सोइंग टाइम है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से, जैसे कि हिल्स एरिया में अलग है इसका, प्लेन एरिया में इसका अलग है, ठीक है, और केरला साइड वो अलग है, ठीक है। हिल साइड में इसका क्या होता है, सोइंग टाइम क्या होता है, मार्च टू अप्रैल होता है, और प्लेन्स एरिया में इसका क्या होता है, जून टू नवंबर, ठीक है। और केरला में इसका सुटेबल टाइम क्या होता है सोइंग का, फैब, ठीक है, फरवरी में होता है। इसकी सीड रेट नोट कर लीजिए, सीड रेट इंपॉर्टेंट होती है, सीड रेट होती है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका ऑप्टिमम जो सीड रेट होती है, ऑप्टिमम जो सीड रेट होती है इसकी 400 टू 500 kg पर हेक्टेयर, लिखिए, ये याद रखिएगा। देखिए टोमेटो की सीड रेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हाइब्रिड के सीड रेट और भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये होती है 100 से 150 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। अब इसकी इल्ड जो होती है वो ऑप्टिमम पॉलिनेटेड वेराइटी में इल्ड इसकी 300 टू 350 टन पर हेक्टेयर होती है। और हाइब्रिड नोट कर लीजिएगा, हाइब्रिड में जो इसकी इल्ड होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, इल्ड, इसकी जो हाइब्रिड इल्ड होती है वो होती है 800 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी नॉर्मल कितनी होती है, जो ऑप्टिमम होती है वो 300 टू 350 टन पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि इसमें जो कलर वाइज होता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले हल्का इसमें ग्रीन कलर आता है, ठीक है, फिर इसमें ब्रेकर कलर आता है, मतलब कि ग्रीन और हल्का येलोइश कलर जो आता है, ठीक है, और फिर आता है ग्रीन एंड पिंक का मिक्सचर आता है, ठीक है, ग्रीन एंड पिंक का जो मिक्सचर आता है वो होता है, फिर लाइट रेड होता है और ओवर रेड होता है, मतलब कि पूरी तरह से जो रेड होता है जिसे ओवर मैच्योर कहते हैं, मतलब कि जो जब टमाटर पूरी तरह से जब लाल हो जाता है तो उसे ओवर मैच्योर कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, इसे ज़्यादा दिन नहीं रखा सकते। इसमें सबसे बेस्ट जो होती है वो टर्निंग एंड पिंक होता है। टर्निंग जो है 3rd स्टेज होती है, जो कि स्टेट टू स्टेट जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे तो ज़्यादातर AFO में ये सब चीज़ें उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बाकी एग्ज़ाम्स में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए, सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है इसकी, सबसे फर्स्ट स्टेज होती है ग्रीन, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है इसकी, फर्स्ट स्टेज होती है ग्रीन,
ठीक है। ग्रीन स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज होती है, और इसमें क्या होता है, इंडिया टू वर्ल्ड ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। जब आपका जो फ्रूट है वो ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, फुल ग्रीन जो कलर का होता है, तो इस टाइम पे क्या किया जाता है कि इंडिया टू वर्ल्ड ट्रांसफ़र किया जाता है, इंडिया टू वर्ल्ड। मतलब कि इंडिया से अगर कहीं बाहर देश में अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो ये परफेक्ट टाइम है, इस वक्त आप अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त ये फुल ग्रीन होता है। इसके बाद में एक ब्रेकर होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है वो ब्रेकर होती है। सेकंड स्टेज कैसे होती है, इसमें ब्रेकर होता है, मतलब कि ये आप इस टाइम पे आप नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर करना चाहते हैं तो इंडिया टू वर्ल्ड में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। तो इसमें आप लोगों को यही रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, फिर आती है थर्ड स्टेज में क्या होता है, टर्निंग। थर्ड स्टेज में होता है टर्निंग। ठीक है, ये टर्निंग स्टेज होती है। इसमें आप स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टोमेटो को आप स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो कलर होता है वो ग्रीन टू पिंक होता है। ठीक है, ग्रीन टू पिंक होता है। अब आती है फोर्थ स्टेज आती है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो होता है कलर होता है वो पिंक होता है। इसमें जो आपका फ्रूट का कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें आप ट्रांसफ़र अपने जगह से लोकल मार्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है वो लोकल मार्केट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें लोकल मार्केट में ट्रांसफ़र होता है। और ये एक होती है 5 स्टेज। 5 स्टेज में याद रखिएगा इसमें जो कलर होता है वो लाइट रेड होता है, लाइट रेड कलर का होता है फ्रूट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वक्त जो है हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, इस वक्त हमें तुरंत इमीडिएट उसको मार्केट में सेल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टोमेटो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। इस वक्त हमें उसे रख के कोई रिस्क नहीं लेना होता, इस वक्त हमें उसे तुरंत ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, इमीडिएट उसे सेल करो। ठीक है, लिख लीजिएगा, इमीडिएट सेल। ठीक है, वो भी मार्केट में ये होता है। अब लास्ट इसकी स्टेज आती है जो 6th स्टेज होती है, ये होती है इस वक्त क्या होता है कि ये प्रॉपर पूरी तरह से रेड हो जाता है। ठीक है, इस वक्त जो होता है इस स्टेज में रेड हो जाता है टोमेटो, और साथ ही साथ फुल्ली मैच्योर। ठीक है, और इस टाइम पे अगर हम इस टाइम पे टोमेटो का जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, सॉस प्रोसेसिंग में यूज़ जाता है। ठीक है, सॉस प्रोसेसिंग के लिए इस टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है जब हमें अगर सॉस प्रिपेयर करना है तो ये ओवर मैच्योर फ्रूट्स इसमें लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जो कि सिर्फ इंडिया टू वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में भी आप इंडिया टू वर्ल्ड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद में जो टर्निंग थर्ड स्टेज आती है, ठीक है, इसमें आप स्टेट टू स्टेट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बाहर आप नहीं भेज सकते क्योंकि आपके जो टोमेटो है वो ख़राब हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद में फोर्थ स्टेज जब आती है, जब आपका टोमेटो जो है वो ग्रीनिश से हल्का पिंक कलर का हो जाता है, तो आप इसे नॉर्मल से लोकल मार्केट में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में लाइट जो 5th स्टेज आता है, लाइट जो रेड हो जाता है, उसमें आप क्या करेंगे, इमीडिएट सेल मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उसे नहीं रख सकते। और लास्ट में आता है जब आप सॉस अगर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करें तो उसे ओवर मैच्योर आप 6th स्टेज का ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसके कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, वो उसमें मेरे को नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं आप लोगों को नोट करा देती हूँ। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि क्रैकिंग होता है। ठीक है, एक होता है क्रैकिंग होता है जो कि बोरॉन डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, बोरॉन डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, अब होता है ब्लॉन्ची राइपनिंग जो होती है, ब्लॉन्ची राइपनिंग। ठीक है, ब्लॉची जो राइपनिंग होती है इसमें क्या होता है, ये
पोटास की डेफिशिएंसी से होती है। याद रखिएगा ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, पोटास की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। उसके बाद में होता है पफीनेस और पॉकेट, पफीनेस और पॉकेट। इसमें क्या होता है कि लो और हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो गया है तो ये डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर जो हो गया है उसकी डेफिशिएंसी से होता है ये, ठीक है। और साथ ही साथ इम्प्रॉपर पॉलिनेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, और इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, ठीक है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन। अब ब्लूजम होता है, ब्लूजम एंड रूट, ठीक है, ब्लूजम एंड रूट होता है। ये रूट में होता है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी और हाई टेम्परेचर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है। कैल्शियम प्लस हाई टेम्परेचर प्लस इरेगुलर वाटर डेफिशिएंसी, सॉरी वाटर सप्लाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब होता है सन स्किल्ड। जो सन स्किल्ड होता है ये एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनराइज़ की वजह से होता है। जब सनराइज़ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा उसका जो सनलाइट हो जाता है तब उसे सन स्किल्ड कहा जाता है, ठीक है। इसे सनलाइट भी इसे प्रॉपर उसी हिसाब से चाहिए जितना इसने टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, ठीक है। एक होता है कैट फेस, ठीक है। कैट फेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है एब नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन की वजह से, ठीक है। एब नॉर्मल जो ग्रोइंग कंडीशन होती है उसकी वजह से होता है। ये लिख लीजिएगा सनरेज की वजह से, सनरेज की डेफिशिएंसी से होता है। और ये लिखिए एब नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, ठीक है, एब नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये इतने ही फिजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है तो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप अभी इतना ही पढ़िए। चलिए ये देखिए मैंने आप लोगों को सारा ये वेराइटीज़ और इनके ये स्टेज ये इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम कल नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ के आइएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, बाय।